हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 में मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा शॉर्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा को बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले मुल्कराज आनंद के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मुल्कराज आनंद एक इंडियन इंग्लिश राइटर थे जो पुअर कास्ट और ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी पर ज़्यादा लिखना पसंद करते थे। E.R.K. नारायण और राजा राव जैसे बड़े राइटर के समकालीन थे। इनफैक्ट एक बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल रीडरशिप गेन किया था। मुल्कराज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र के प्रख्यात लेखक थे। मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। यह एक विडंबना है कि उन्होंने अपने परिवार की समस्याओं के कारण साहित्यिक कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहला निबंध उनकी चाची की आत्महत्या की प्रतिक्रिया से संबंधित था, जिसे उनके परिवार द्वारा मुसलमान के साथ भोजन साझा करने के कारण बहिष्कृत किया था। लेट्स बिगिन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। बसंत का उत्सव था। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे धजे लोग गलियों से निकलकर लगातार भीड़ बढ़ाते जा रहे थे, मानो खरगोशों के झुंड जमीन की अपनी भूल भुलैया से निकलकर बाहर उमड़ घुमड़ रहे हों। दूर दूर तक छितराई हुई चमकती रुपाली धूप में ये सभी लोग नगर के द्वार से बाहर की ओर बढ़ रहे थे, जहां पर मेला लगा हुआ था। कुछ लोग पैदल थे तो कुछ घोड़ों पर सवार थे। अन्य लोग बांस से बनी बैलगाड़ी पर विराजमान थे। एक छोटा सा बालक अपने माँ बाप के साथ उनके पैरों के आसपास दौड़ रहा था और जीवन का उन्मुक्त लुत्फ उठाकर हंस रहा था। खुशनुमा यह सुबह सभी को खुला आमंत्रण दे रही थी। लोग उन मैदानों में आए जो फूल व संगीत लहरियों से सराबोर थे। बेटे आओ कहकर माँ बाप ने बालों को आवाज़ लगाई, जो रास्ते में पड़ने वाली दुकान में रखे हुए खिलौनों को देख ललचाने लगा था और पीछे छूट गया था। बालक के पैर आवाज़ की दिशा में बढ़ चले, लेकिन उसकी नज़र अब भी पीछे छूट गई खिलौनों पर गड़ी हुई थी। वह इंतजार में रुके हुए अपने माँ बाप तक पहुंच गया, लेकिन वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पा रहा था, जबकि उसे माँ बाप के उत्तर का ना में होने का पता था। मुझे वो खिलौना चाहिए, उसने कहा। अपने चित परिचित व्यवहार के अनुसार पिता ने आंखें लाल कर उसकी ओर घूरा। माँ कुछ नरम दिखाई थी। उसने अपनी उंगली पकड़ने के लिए बालक की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। इच्छा अधूरी रह जाने पर वह बाल सिसकियां भरकर माँ आ कहीं आया पाया था कि आगे एक दृश्य देखकर वह रोमांच से भर उठा। अब तक वे लोग धूल भरी सड़क से आगे निकल चुके थे। उत्तर की ओर घूमकर वे लोग मैदान की पगडंडी पर उतर चुके थे। यह सरसों का लहलहाता खेत था, मानो एक चौरस जमीन पर पिघला सोना मीलों तक बहता चला गया हो। यह एक पीली नदी के समान लग रहा था, जो सुदूर स्थित मृगमरीचिका की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जहाँ पर यह सुखद दृश्यावली समाप्त हो रही थी, वहाँ कच्चे मकानों की एक लंबी कतारें दिखाई दे रही थी, जिसके उस पार पीली पोशाक में नर नारियों की भीड़ थी। वहाँ पर खुश शोरगुल हो रहा था, सीटियाँ बज रही थी, हंसने गाने गर्जन करने और भिनभिनाने की लगातार आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता था कि नीलकंठ वाले आकाश से शिव के अट्ठास की अजीब आवाज़ गूंज रही है। बच्चे ने अपने माँ बाप की ओर निहारा। वह प्रकृति के इस सौंदर्य से अभिभूत हो चला था और सोच रहा था कि वे दोनों भी इस आनंद से सराबोर हो गए होंगे। उसने पगडंडी का रास्ता छोड़ दिया और किसी मनमौजी बछड़े की तरह मैदान में खिसक गया। उसके छोटे छोटे पैर हवा के झोंकों के साथ बढ़ रहे थे, जहाँ से खेतों की भिन भिनी मनमावन खुशबू तन बदन में महक रही थी। एक अकेली काली तितली फूलों का परागण चूसना चाह रही थी और टिड्डे का एक दल अपने बैगनी रंगों के पंखों के सहारे आसपास उड़ते हुए उसके कार्य में रुकावट बने हुए थे। अपनी नज़र के सहारे बालक हवा में इनके पीछे पीछे चल रहा था, और जब उनमें से कोई टिड्डा पंखों को फड़फड़ाना छोड़ा आराम से बैठ जाता, तो बालक उसे पकड़ लेने के लिए उतावला हो जाता, और जैसे ही वह टिड्डों को पकड़ने वाला होता,
तो वह पंख फड़फड़ाकर हवा में ऊंचा उड़ जाता था। एक काला भंवरा जो पकड़ में आने से बच गया था, उसके कान के चारों ओर मंडराने लगा और उसके होठों के पास आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ ने आगाह किया कि बेटे इधर आओ, पगडंडी पर लौट आओ। खुशी खुशी वह अपने माँ बाप की ओर दौड़ पड़ा और थोड़ी देर तक उनके साथ साथ चलता रहा, लेकिन शीघ्र ही उनसे पीछे छूट गया, क्योंकि वो उन छोटे छोटे कीट पतंगों की ओर आकर्षित हो गया था जो अपने छिपने की जगहों से निकलकर धूप का आनंद लेने लगे थे। पेड़ों के झुरमुट की छाया और कुओं की दहलीज पर बैठे हुए उसके माँ बाप बेटे को पुकार रहे थे। वह दौड़ता हुआ उनके समीप जा पहुंचा। यहाँ पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। कटहल, जामुन, नीम, चंपा और सिरिस जैसे वृक्षों के ऊपर तक यह अपनी टहनियाँ फैलाए हुए था और सुनहरी अमलतास व गहरे लाल रंग के गुलमोहर की कतारों को इसने अपनी छाया से इस प्रकार ढक रखा था जैसे कि बूढ़ी दादी माँ अपनी ओढ़नी को छोटे बच्चे के ऊपर फैला देती है। इसके बावजूद भी नवाकृत बौर सूर्य की धूप पाकर अपने को विकसित करने में समर्थ थे। इन अधखिले पुष्प मजरियों ने भीनी भीनी महक सर्वत्र परिव्याप्त हो रही थी। यह परागण कणों की खुशबू थी जो शीतल मंद बयार के साथ एकाकार होती चली रही थी। साथ ही हवा के तेज झोंकों के बीच इस खुशबू का एहसास दूर तक महसूस किया जा सकता था। जैसे ही बालक ने झुरमुटों में प्रवेश किया, फूलों की नई कोपलों व पंखुड़ियों की बरसात उसके ऊपर होने लगी। इस प्रकार गिरते हुए पंखुड़ियों को जो अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा और माँ बाप को भूल गया। इसी बीच उसने फाख्ताओं के कूजने की आवाज़ सुनी। वो फाख्ता फाख्ता चिल्लाते हुए अपने माँ बाप की ओर दौड़ा। उसे अपने हाथों का ध्यान नहीं रहा और इकट्ठा की गई पंखुड़ियों उसके हाथ से गिरती चली गई। माँ बाप चिंतातुर मुद्रा में थे कि उसी समय एक कोयल ने प्यार का तराना छेड़ दिया और उनकी दबी हुई भावनाओं को उभार दिया। उन्होंने बालक को आवाज़ लगाई जो कि बरगद के पेड़ के चारों ओर कूद कूद कर रहा था और उसको अपने साथ लेकर इन लोगों ने सक्रिय व घुमावदार पगडंडियों के सहारे सहारे सरसों के खेत से होते हुए मेले की ओर रुख किया। जब ये लोग गांव के समीप पहुंचे तो बालक ने भीड़ भाड़ वाली अनेक पगडंडियां देखी जहां लोग मेले में जाने के लिए लगातार चक्कर पे चक्कर लगा रहे थे। यह सब देखकर बालक मंत्रमुग्ध सा हो गया, क्योंकि इसी उलझन भरी दुनिया में वो कदम रखने वाला था। एक मिठाई वाला गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी आदि बेच रहा था। यह प्रवेश द्वार के कोने पर ही था। रंग बिरंगी मिठाइयाँ करीने से सजाई गई थी और सोने व चांदी के चरख चढ़ाए गए थे। बालक इन्हें एकटक देखता रहा और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आने लगा, जो कि उसकी प्रिय मिठाई थी। वो धीरे से बुदबुदाया, मुझे तो बर्फी दिला दो। लेकिन उसे अपने माँ बाप के उत्तर का पता था कि मुझे लालची मानकर मेरी बात को अनसुना कर दिया जाएगा, इसलिए उत्तर सुने बिना ही वो आगे की ओर बढ़ गया। एक फूल बेचने वाला गुलमोहर की माला ले लो कहकर अपना सामान बेच रहा था। बालक के बाल मन में हवा के सहारे आ रही फूलों की महक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वह उस डलिया के समीप जा पहुंचा जिस पर तमाम तरह के फूल लटक रहे थे। वह धीरे से बुदबुदाया कि मुझे माला चाहिए। उसे अपने माँ बाप के उत्तर का पता था कि वो कहेंगे कि माला तो बेकार है, इसलिए किसी उत्तर को सुने बिना ही उसने कदम आगे को बढ़ा दिया। एक आदमी बांस के डंडों पर पीले, लाल, हरे, बैगनी रंगों के गुब्बारों को लटकाया खड़ा था जो ऊपर को उड़ रहे थे। चमकीले इंद्रधनुषी रंगों की छटा ने बालों को सम्मोहित कर लिया। उसकी इच्छा हुई कि ये सभी गुब्बारे मैं खरीद लूँ, लेकिन उसे पता था कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कभी भी गुब्बारे नहीं खरीदेंगे और कहेंगे कि तुम गुब्बार खेलने से वाले उम्र से बड़े हो चुके हो। इसलिए वो आगे की ओर चल पड़ा। एक आदमी अपनी बांसुरी की सुर पर सांप को नचा रहा था जो कि टोकरी में कुंडली मारे पड़ा था। उसकी सिर मनोहारी रूप से ऊपर उठा जैसे हंस की गर्दन हो। सांप के अदृश्य कानों में संगीत की लहरियों इस प्रकार प्रवेश कर रही थी मानो किसी छोटे जलप्रपात से पानी बह रहा हो। बालक मदारी के आसपास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन
माँ बाप ने ऐसे नीरस संगीत को सुनने को मना किया था, इसलिए वह आगे चल पड़ा। एक गोल चक्करदार झूला पूरी रफ्तार से घूम रहा था। सभी तरह के लोग उस पर सवार थे और ठहाका लगा रहे थे। कुछ लोग मस्ती में हंस रहे थे। बालक उस झूले को गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए लगातार देख रहा था। उसके चेहरे पर गुलाबी सुर्खियों में ललिमा छाने लगी थी। उसकी आंखें भी झूले के साथ साथ लहराने लगी। उसके होठ आश्चर्य से खुल गए। उसे लगा कि वो भी सवारी कर रहा है। शुरू में झूला बहुत तेज़ी से चक्करदार घूमता था, फिर उसकी रफ्तार कम हो जाती थी। अब बालक ने अपने मुंह के आनंद उंगली डालकर ठक ठक किया और अपने को एक तरह से जगाया। उसका यह उत्साह उसके माँ बाप के चिर परिचित अंदाज के जवाब से ठंडा पड़े। पहले ही उसने जोरदार ढंग से आग्रह किया कि मम्मी पापा, मैं इस चक्करदार झूले पर झूलूंगा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने घूमकर अपने माँ बाप की ओर देखा तो वे वहाँ थे नहीं। उसने अपने दोनों ओर उनके खोजा, वो दोनों वहाँ भी नहीं थे। उसने पीछे मुड़कर उन्हें खोजा, उनका कहीं पर भी अता पता नहीं था। उसके सूखे गले से गहरे रुदन की आवाज़ निकल पड़ी और झटके देकर वह उस स्थल से दौड़ पा रहा था, पर वह खड़ा हुआ था। गहरे भय के कारण लाल हो गए चेहरे के साथ वह पुकार उठा, मम्मी पापा। तेज धार के साथ गरम गरम आंसू उसकी आंखों से टपकने लगी। उसका दमकता हुआ चेहरा ऐंठन से भर गया, भयाक्रांत हो गया। यह बालक पहले एक ओर को दौड़ा, फिर दूसरी ओर को दौड़ा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ा। वो सभी तरफ दौड़ता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कातर आवाज़ में वो अपने मम्मी पापा को पुकार रहा था। उसकी पीली पगड़ी ढीली हो गई थी और उसके कपड़े पसीने के कारण गीले हो चुके थे। धूल मिल जाने के कारण ये गीले कपड़े कीचड़ में सने हुए लग रहे थे। उसका हल्का पतला शारीरिक ढांचा तारों की तरफ भारी सा लग रहा था। एक निर्धारित सीमा के भीतर वो यहाँ से वहाँ एक भागता रहा, लेकिन उसे कुछ हासिल न हो सका। उसका रुदन अब सिसकियों में तब्दील हो चुका था। थोड़ी दूरी पर हरी भरी घास पर उसकी आंखों ने कुछ लोगों को बैठे हुए और बातचीत करते हुए देखा। पीले कपड़ों के टुकड़ों के बीच उसने गहराई से देखने की कोशिश की, लेकिन उनमें उसके माँ बाप की छवि नहीं दिखाई दी। ये लोग तो बस ये ही हंस और बोल रहे थे। तीव्रता के साथ वो फिर दौड़ पड़ा। इस बार उसका लक्ष्य मंदिर पर था, जहाँ लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इस जगह का एक एक इंच स्थल लोगों से अटा पड़ा था, लेकिन यह बालक इन लोगों के पैरों के बीच से होकर रास्ता बनाता गया और सिसकियों के बीच मम्मी पापा पुकारता गया। मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप भीड़ कुछ अधिक ही हो गई थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, एक दूसरे को डांट रहे थे, आंखें दिखा रहे थे, हट्ठे कट्ठे कंधों को टकराते चल रहे थे। बेचारा यह बालक इन लोगों के पैरों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके आवागमन से उसको यहाँ वहाँ टक्कर लग ही जाती थी। उसे पैरों के नीचे रौंद ही दिया गया होता यदि उसने तेज आवाज़ में मम्मी पापा न पुकारा होता। इस उमड़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से वो बालक की ओर लपका। उसने बालक को अपने हाथ में उठा लिया। जब वो भीड़ से थोड़ा हट गया तो उसने पूछा कि बच्चे, तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम किसकी संतान हो? अब तो बालक और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह बोला कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वह आदमी बालक को दिलासा देने के लिए गोल चक्करदार झूले पर ले गया। वहां पहुंचकर उसने पूछा कि क्या तुम घोड़े पर बैठकर चक्कर लगाना चाहोगे? लेकिन बालक के गले से भरभराई आवाज़ में निकल कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। वो आदमी बालक को लेकर उस ओर बढ़ा जहाँ पर मदारी अब भी बीन पर सांपों को नचा रहा था। उसने इस संगीत को सुनने के लिए बालक से कहा, लेकिन बालक ने उंगलियों से अपने दोनों कान बंद कर लिए और जोर की आवाज़ में चीखा कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, पापा चाहिए,
यह सोचकर कि रंग बिरंगे रंगों के गुब्बारे बालक का ध्यान बटा सकेंगे और वो शांत हो जाएगा। बालक को गुब्बारों के पास ले गया। उसने पूछा कि क्या इन रंग बिरंगे गुब्बारों को लोगे? बालक ने उड़ते हुए गुब्बारों से मुंह मोड़ लिया और सुबकने लगा कि मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए। अपने नेक दिली के सहारे बालक को खुश करने के प्रति वो अब भी आशान्वित था। अतः फूल बेचने वाले के पास पहुंचकर उसने पूछा कि ये देखो बच्चे, कितनी अच्छी खुशबू है, क्या तुम इस माला को गले में पहनोगे? लेकिन बच्चों ने अपनी नाक टोकरी से दूसरी ओर घुमा ली और पुनः दोहराया कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। बालक के दुख को भुलाने के लिए उसने बालक को मिठाई देने की कोशिश की और मिठाई के स्टॉल पर बालक को ले जाकर पूछा कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। लेकिन बालक ने मिठाई के स्टॉल से अपने चेहरे को घुमा लिया और सिसकने लगा कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थैंक्स।